नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको भी लगता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैथ अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो आज का दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एकदम हूबहू आपके पेपर में आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका मैथ में ना बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, पूरे चैप्टर का मेन क्वेश्चन आपको खोज खोज कर हम बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसे एकदम याद ही कर जाइएगा, ठीक है। पहला और दूसरा इन ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 1+2+3+ डैश 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 प्लस एन बराबर। तो आपको पता है कि जो लास्ट में एन है ये सूचित करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि प्रकृत संख्या को। तो लगातार प्रकृत संख्या का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n × n+1/2। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब मिल जाएगा, n × n+1/2। और इसी पर आधारित दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों दूसरा नंबर वही क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि 1 से 100 तक के सभी प्रकृत संख्याओं का योग निकालें। तो 1 से लेकर 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग, तो संख्या कौगो है 1 से 100 तक, यानी कि 100 गो संख्या है। अब इसका योग निकालना है, तो अभी ऊपर में मैं फार्मूला क्या बताया, n × n+1 में आपका 2 होता है। यही दोस्तों फार्मूला होता है लगातार प्रकृत संख्याओं के योगफल का एक फल निकालने के लिए सूत्र। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा n × n+1/2। अब दोस्तों n का मान क्या है, 100। 100 कहाँ से आया, तो 1 से लेकर 100 तक है ना, तो यही 1 से लेकर 100 तक n का मान हो गया। तो दोस्तों n के जगह ये 100 रख दीजिए, n के जगह ये पर 100 रख देंगे, फिर ब्रैकेट में n के जगह पर 100 और प्लस में हम 1 रख देंगे और बाटा में 2। तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 50 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा। अब 50 को 101 से गुणा करिएगा तो 50 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा, इसको एकदम रट लेना। इसका आंसर क्या मिलेगा, 50 यानी 50,050 मिलेगा। इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। इनमें से कौन बहुपद आपको दिख रहा है, तो देखिए कौन ऐसा मान है जो कि रूट से एकदम बाहर है। तो आप डी नंबर को ध्यान से देखिएगा, डी नंबर को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर बाहर है, एक्स यहाँ पर क्या है, बाहर है, तो डी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर कोई भी एक्स जो है अगर रूट में आता है ना तो वो बहुपद नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर रूट में एक्स आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर रूट में आ गया बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 का मतलब ही होता है रूट में एक्स, तो इसका भी ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। लेकिन हमारा डी नंबर वाला क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि ये रूट में एक्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है डी नंबर में। बाकी ए बी सी हर जगह दिख रहा है रूट में एक्स है, रूट में एक्स है, तो रूट में एक्स आता है वो बहुपद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 नंबर है, साइन 63 डिग्री बटे में कॉस 27 डिग्री। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आंख मूंद कर एक पर टिक लगा देना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रिक होता है, अगर ऊपर में जो 63 डिग्री है और नीचे में जो 27 डिग्री है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और अगर 90 मिल जाता है तो समझ लेना इसका आंसर हर हालत में एक ही मिलेगा, चाहे साइन कॉस के रूप में रहे, चाहे टेन कॉट के, या फिर आपका सेक कौसेक के रूप में रहे। समझ जाइएगा उसका आंसर क्या मिलेगा, तो एक ही मिलेगा हर हालत में, ठीक है। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 8/15, यानी कि दोस्तों tan थीटा बराबर मान दिया है 8/15, ठीक है। और आपको पता है कि tan का मान होता है p/b। अब आपको एच का मान निकालना है, तो एच का फार्मूला क्या होता है, अंदर रूट में p² प्लस में b², ठीक है, ये होता है। तो p का मान क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, तो 289 मिल जाएगा, 289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है, यानी कि एच का मान क्या मिल गया, 17 मिल गया। अब आपको मान निकालना है कौशिक थीटा का, तो कौशिक थीटा का मान निकालिए। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का मान तो 17 निकाले हैं और p का मान ऑलरेडी 8 दिया है, तो इसका मतलब कि कौशिक थीटा का मान हुआ 17/8, और 17/8 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 17/8 जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी माइनस में घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जो प्रायिकता होता है ना माइनस में नहीं होता है, कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। ये आपको हर हालत में याद रखना है, माइनस में कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो जो माइनस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में -0.5, ये हमारा बहुपद प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस वाला कहीं भी आपको दिखेगा तो समझ जाना वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। अगर हम 4 2 का मौसा निकालें तो 2 ही मिलेगा। 4 2 का मौसा क्या मिलेगा 2, क्योंकि 4 भी सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है, और 2 या 2 से अधिक सम संख्या का मौसा 2 ही होता है। यह आप लोग ऑलरेडी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 मैथ का पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों 8 नंबर। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा। तो हम एक फार्मूला याद किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, बराबर में 1 होता है। तो हमको अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा दोस्तों बाहर निकालेंगे तो बराबर में 1 है, और ये जो माइनस में जो tan स्क्वायर है ना, इसको इधर लाओगे बराबर के तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कहेगा तो ये बताना, अगर सेक स्क्वायर पूछेगा तो 1 + tan स्क्वायर बताना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का मान दिया है कितना 3.4। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर भुजा का मान आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि भुजा का मान कितना दिया है, तो भुजा का मान दोस्तों दिया है 3:4, ठीक है, और किसका अनुपात पूछा है, परिमाप का अनुपात पूछा है कि बताइए परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो एक बात मैं बताऊं, हमेशा याद रखना, अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा या परिमाप का अनुपात दिया रहेगा, जो दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। जैसे कि भुजा का अनुपात 3:4 दिया है और परिमाप पूछा है, तो परिमाप का अनुपात 3:4 ही हो जाएगा, जो दिया है वही हो जाएगा आंसर में। तो 3:4 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जो दिया रहता है वही आपका आंसर हुबहू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 10 नंबर। ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन है जो कौशिक थीटा के बराबर है। तो कौशिक थीटा का फार्मूला होता है, देखो याद रखना, आप लोग देख लीजिए, कौशिक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देख लीजिए 1/sin थीटा, तो आंसर आपका हो जाएगा 10 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान दोस्तों कितना होता है, तो 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों याद रखना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उससे हम लोग व्यास कहते हैं, और व्यास को हम लोग स्मॉल डी से भी सूचित करते हैं, और स्मॉल डी = क्या होता है 2r, जहाँ r क्या होता है तो त्रिज्या होता है, जहाँ r क्या होता है त्रिज्या होता है। तो आप सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों एक और मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपकी तैयारी अभी तक शुरू से अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर नहीं हो पाई है, और टेंशन हो रहा है कि पेपर कैसे देंगे, एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, आधा से ज़्यादा बहुत समय बीत गया और कुछ पढ़े नहीं है, ऐसा आप लोगों को लेकर मन में बहुत सारा टेंशन होगा। तो दोस्तों क्या है ना, मैं इस सिचुएशन में आप लोगों को भरपूर मदद करता हूँ। पिछले 5-4 सालों से ना मैं लगातार आप लोगों को इस सिचुएशन में मदद करते आया हूँ, और जो लड़का मैं जो बात बोलता हूँ वो कर लेता है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाता है। यानी कि अगर आप अभी से भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, जैसे मैं बताऊँगा वैसे तुम्हारा 400 से ज़्यादा नंबर आएगा। मैं 100% परफेक्ट बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। शायद आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, जो हमारे यहाँ का लड़का पढ़ा होगा, नोट्स लिया होगा, उसको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक PDF नोट्स है जिसका प्राइस है 180 रुपया। इसके बारे में समझ लो ये आखिर में है क्या। दोस्तों जो हम 180 रुपये में आपको देने वाले हैं ना,
उसका नाम है रंजन सर का 100% लड़ाकू प्रश्न, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। पेपर में 100% टकराने वाला, 100% लड़ने वाला, केवल एक दो विषय का नहीं, पूरा विषय का। आपका कितना विषय है, 5 है कि 6 है, जितना आपका विषय है पूरा विषय का मैं आपको 100% लड़ाकू प्रश्न दूंगा। उसे आप चाहो तो प्रिंट आउट भी करवा कर पढ़ सकते हो, या फिर मोबाइल से भी उसे आप याद कर सकते हो। कम कम पेज में है, 25 पेज, 30 पेज, 35 20 ऐसे कम कम पेज में है, तो उसे आप बहुत आसानी से प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। इसलिए दोस्तों उसको A4 साइज में तीन कॉलम करके बनाया गया, ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा रहे, है ना। तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगाए। तो ये दोस्तों हम इस बार ना पिछले साल से भी कम प्राइस में दे रहे हैं, क्योंकि इस बार हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना रिजल्ट चाहिए। बस उस लड़के का जुबान पर होना चाहिए कि मैं स्टडी प्लस से नोट्स लिया था और खूब नोट्स लड़ा था, बस यही मैं चाहता हूँ। तो अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा। ये हम आपको PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर देंगे। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप तो चलाते होंगे ना, तो व्हाट्सएप पर देंगे। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट पे फ़ोन या गूगल पे से कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो किसी दूसरे के भी मोबाइल से आप लोग पेमेंट कराकर और उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखा दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यही मेरा दोस्तों ऑलरेडी नंबर है, पे फ़ोन और गूगल पे और पेटीएम, ये सब नंबर है, और ये व्हाट्सअप भी नंबर है। इसके साथ एक और मेरा नंबर है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। कभी कभी बिजी अगर बताएगा तो फ़ोन करिएगा, तो 9424711346, ये भी नंबर आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये PDF जैसे ही आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, मैं आपको तुरंत आपको PDF दे दूंगा। लेकिन कभी ये मत सोचना कि सर आप पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लेना, ऐसा किसी के साथ हुआ है कि हम पेमेंट लिए हैं उसको नोट्स नहीं दिए। आप कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेना, कहीं भी तुमको त्रुटि दिखे ना, कि कहीं भी खराब लड़का कमेंट किया होगा, नहीं नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप हमें बताना, ठीक है। क्योंकि हम विश्वास आप करते हैं ना हम पे, तो हम किसी का विश्वास तोड़ते नहीं है, बात यही है दोस्तों। आइए हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L हो, चौड़ाई B हो और ऊंचाई H हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों A नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब जरा सा अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। तो दोस्तों ये बताइए, इसमें आपको देखो, मैं अभी आपको बताया कि जिसको जिसको जोड़ने पर 90 मिलेगा उसका मान 1 मिलेगा। तो दोस्तों tan 10 डिग्री और tan 80 को जोड़ेंगे, यानी कि 10 और 80 को जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, तो इसका मान दोस्तों 1 मिल जाएगा। और चूंकि ऑलरेडी ये सब गुणा में है, बीच बीच में डॉट है, तो गुणा में है तो 1 मिल जाएगा। फिर गुणा, अब 15 को और 75 को जोड़ेंगे, tan 15 tan 75, तो ये भी 75 15 90 हो जाएगा, तो इसका भी मान दोस्तों क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 10 और 80 मिलकर 1 मिल गया, गुणा 15 और 75 मिलकर 1 मिल गया, तो 1 1 में गुणा होगा तो 1 ही मिलेगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। कभी भी ऐसे कंडीशन में आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही बताना, जोड़ा लगाना 90 का जोड़ा लगाना, और उसके बाद से 90 का जोड़ा लग जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर गुणा में होगा तो आप लोग गुणा करके बता दीजिएगा, भागा में होगा कटाकर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फार्मूला पूछा गया है, तो C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्यों, देखो ऑप्शन नंबर C इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर C में दिया है 2√3 और बाटुआ में दिया है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो ऊपर में मिलेगा केवल 2, तो आंसर आपका हो जाएगा C नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक आपको बताना है। तो मध्य बिंदु के नियामक का मैंने आपको बताया था, बहुत ही गजब का ट्रिक, कि A बिंदु का पहला ले लेना और B बिंदु का पहला ले लेना, इसको जोड़कर 2 से भाग दे देना। अब आप कहेंगे सर बीच में माइनस क्यों दिए हैं, आप तो बोले हैं जोड़ने के लिए, तो अगर बीच में मैं प्लस देता फिर इधर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस माइनस से ना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया। खैर छोड़िए, आपको मैंने क्या बताया था कि A बिंदु का पहला लीजिएगा और B बिंदु का पहला लीजिएगा, इसको जोड़कर आपको 2 से भाग देना है। फिर A बिंदु का दूसरा लीजिएगा, दूसरा 4 है A बिंदु का, और B बिंदु का दूसरा 8 है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस क्या होता है -3/2, तो ये कितना होगा 4 4 8 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0/2 मिल जाएगा, और ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये मिल जाएगा 4। तो 0/2 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो यानी कि 0 और 4, अरे यार 0, ये देखो कितना हम पागल है कि क्या लिख दिए हैं, रुक जाओ, है ना, ये 12 ना होगा जी,
यहाँ पर देखिए तो ये 12 होगा ना, ये यहाँ पर 12 ना होगा जी सॉरी मेरे से गलती हो गया। ये 3 होगा, और जैसे कि 3 होगा ना, और क्या होगा 3 होगा और माइनस में 3 था, बटे में 2 था, तो ये 4 + 8 होगा और बटे में 2 होगा, तो ये 0/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 4 12 हो जाएगा। 8 4 12 को मैंने 8 लिख दिया था, तो 2 छक्के 6 बार में कट जाएगा और ये 0,6 हो जाएगा, तो 0,6 डी नंबर मिलेगा, है ना। मैंने गलती से 8 4 12 लिखना था, मैंने गलती से 8 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम सो सॉरी। तो आंसर आपका 17 का डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त से हम लोग बाहर से एक बिंदु पी ले लेते हैं और यहाँ से वृत्त पर हम लोग दोइये को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि ये पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। और दोनों स्पर्श रेखा चूंकि आपस में बराबर भी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 23 हो जाएगा। जो भी संख्या अपने या खुद के अंक से छोड़ एक या खुद के अंक से छोड़कर किसी भी अंक से नहीं कटेगा, वही हमारा अभाज्य संख्या होता है। तो 23 ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से, ना ही 7 से, कौन अंक से नहीं कटेगा 23, इसलिए 23 हमारा अभाज्य संख्या होगा। जो किसी से नहीं कटेगा वही होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बी नंबर हो जाएगा, मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर माइनस में 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर माइनस में 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर x बराबर एनीथिंग कुछ भी दिया है, अगर x बराबर कुछ मान दिया है तो समझ जाना वो y अक्ष के समांतर होगा। x का मान दिया होगा तो समझ लेना वो y अक्ष के समांतर होगा। अगर y का मान दिया होगा तो समझ लेना वो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो अभी x का मान दिया तो ये y अक्ष के समांतर हो जाएगा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो चर x और x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का कितने अधिकतम मान संभव है, अनगिनत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिसमें जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है ना, उसका मान अनगिनत होता है, अनगिनत होता है। सी नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3, -4 किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों 3 में भी माइनस छुपा हुआ है, 5 में भी माइनस छुपा हुआ है, और माइनस माइनस तो तृतीय पाद में होता है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 cos² 60 डिग्री का मान, तो 2 गुणे cos 60 का मान दोस्तों होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, नीचे आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 कम 2, 2 दूने के 4 कट जाएगा, ऊपर 1 1 में गुणा होगा तो 1 मिल जाएगा, नीचे बाटा में 2 हो जाएगा, तो 1/2 आपका डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक पता है किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार अंक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक क्या है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो जो ज़्यादा बार अंक होगा वही बहुलक होता है। तो ये हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, यही हमारा बहुलक होता है। 25 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर कि 23 और 19 के बीच समांतर माध्य, 23 और 19 के बीच, तो समांतर माध्य पता है किसे कहते हैं, या तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, या तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, समांतर माध्य निकल जाएगा। या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे 13 लिखो, 13 से लिखते जाओ, 13 14 15 16 17 18 और लास्ट में लिख दो 19। अब इनमें से दोस्तों बीच में कौन मान दिख रहा है, तो बीच में दोस्तों 16 दिख रहा है, 16 उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, या फिर 13 + 19 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, कितना मिलेगा, तो मिलेगा 9 4 9 3 12 कर दो, और ये मिलेगा 3 32 मिलेगा, बाटा में 2, तो 32 को 2 से भाग दो, 16 बार में कट देगा, तो ऐसा भी 16 मिलेगा, ऐसा भी 16 मिलेगा, तो कोई भी तरीका अपना लो, 16 आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा क्या होगा। दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, मिल जाएगा। तो दोस्तों a b के जगह ये कभी p q भी दिया रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा p × q। उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर p × q हो जाएगा। कभी कभी x, y दिया रहता है तो आंसर हो जाएगा x × y। कभी कभी r s दिया रहता है तो आंसर हो जाएगा r s। जो भी दिया रहेगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो ये फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना होगा, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है कि x, y की दूरी मूल बिंदु से, तो हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये दोस्तों ऑलरेडी फार्मूलवे होता है, तो याद रखना है, यही हमारा बिल्कुल बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मिलियन का अपना फैमिली होने वाला है बहुत ही जल्द दोस्तों।